दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि समीकरण। हमने पहला लेक्चर पढ़ लिया, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया था कि समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, जिसमें दो वेरिएबल हो, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो बेसिक है वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, इसमें वैल्यू फैक्टर विद से हम निकाल सकते हैं या फिर हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो हम केवल ट्रिक से बात करेंगे, फैक्टर से केवल हम एक और दो क्वेश्चन आपको करके बता देंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, जिसकी मैक्सिमम जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, 2 है, जैसे कि नाम से लग रहा है ना, द्विघात समीकरण। तो x की पावर 2 होगी तो वो हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। और उसका जो रूप है, जो चेहरा है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन एक कंडीशन है कि एक नॉट इक्वल टू 0, जो a है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है। ठीक है, तो जो a है वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो जब हमारा पावर 2 ही नहीं बचेगा तो फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज़ की, वो भी नहीं बचेगी। ठीक है, और एक कंडीशन ये है कि एक ABC, जो ABC है वो बिलोंग टू R। ABC हमारे क्या है? रियल नंबर है। ठीक, वो बिलोंग टू R को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ABC। तो पहली कंडीशन ये है कि जो A है वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और ABC बिलोंग टू R। ठीक, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा आपका? इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है? b। ठीक, ये अभी आगे काम आएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक b है। c हमारा एक क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर हम सिंगल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू आती है, यहाँ पे पावर 2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितनी वैल्यू निकलेंगी x की? 2 निकलेंगी। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे a दिया है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। यहाँ पे इक्वल टू 0 तो वैसे लिख दिया। ठीक है, अगर आपके मन में अब ये आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a लिखा है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर इस तरह का कुछ इक्वेशन मिलता है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आपको निकल के आएंगी। ठीक, x की आपको 2 वैल्यू निकल के आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से इसकी 2 वैल्यू निकल के आएंगी। तो हम बात करते हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण है उनके मूल क्या होते हैं। ठीक, जो रूट्स होते हैं, जो एक्स की जो 2 वैल्यू आती हैं, वो वहीं को हम उनको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो अगर यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, तो इन्हीं को हम मान लेते हैं x1 x2 या अल्फ़ा और बीटा। ठीक, अगर यहाँ से अगर मान लेते हैं कि इनके जो मूल हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक, कि जो 2 वैल्यू आएंगी तो एक वैल्यू को हमने अल्फ़ा नाम दे दिया, दूसरी वैल्यू को हमने बीटा मान लिया। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएंगे? ठीक, अल्फ़ा बीटा मान लिया। तो एक यहाँ पे फार्मूला होता है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य एक नियम होता है, यहाँ पे रूल होता है, वो ये होता है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। इस तरह के अगर इक्वेशन दिया जाए तो जब हम यहाँ पे x बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा श्रीधराचार्य का जो रूल होता है, ये होता है, अब याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका यूज़ हम नहीं करवाएंगे, केवल ट्रिक से ही बताएंगे। ठीक है, यूज़ नहीं करवाएंगे, बहुत कम ही यूज़ होगा इसका। तो x इक्वल टू क्या होगा? -b। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x।
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये श्रीधराचार्य का नियम है। जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सपोज डैट अगर इसके हमने 2 रूट मान लिए, यहाँ से x की वैल्यू 1 नहीं आएगी, 2 आएगी, प्लस और माइनस लगाए तो 2 वैल्यू आएगी। अगर एक रूट अगर इसका अल्फ़ा है, सपोज डैट एक रूट अगर इसका अल्फ़ा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ से एक अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई। अल्फ़ा बीटा अगर हमने इसके 2 रूट माने हैं, अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस बी, ठीक। यहाँ पे हमने प्लस ले लिया तो बचा माइनस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ से इसकी 2 वैल्यू निकल के आएंगी। तो जो पहली आएगी उसको हम अल्फ़ा बोलेंगे और जो दूसरी आएंगी उसको हम बीटा बोलेंगे, ठीक है। ये हम नाम आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, सब कुछ सेम है। एक बार यहाँ से हमने प्लस को ले लिया, एक बार हमने यहाँ पे माइनस को ले लिया, प्लस को ले लिया और इसको हमने माइनस को ले लिया, ठीक है। तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी। जो 2 वैल्यू आएंगी उनको हम अल्फ़ा और बीटा रखेंगे। यही 2 वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अगर कोई भी अगर कहें कि अगर इसके अल्फ़ा और बीटा 2 मूल हैं इस समीकरण के, इस इक्वेशन के, तो ये कंडीशन होती है कि अगर x और y, x अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसका स्टैंडर्ड एक रूप है, ठीक है, जहाँ पे ना a नॉट इक्वल टू 0 और ABC बिलोंग टू R आर द रियल नंबर। तो यहाँ पे आपको श्रीधराचार्य नियम लगेगा। तो x बराबर, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। अब सोचेंगे कि यहाँ पे जैसे हमने एक इक्वेशन लिया था, अभी इक्वेशन यहाँ पे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पे अगर b क्या आएगा हमारा, b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे b इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, a इक्वल टू 2 आ जाएगा, c इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ हम कंपेयर करेंगे। तो b वो होगा जो x के साथ होगा, a वो होगा जो x स्क्वायर के साथ होगा, c वो होगा जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। ये बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर श्रीधराचार्य से अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी हम फैक्टर नहीं बता रहे हैं, केवल जो फार्मूला बताया उस पर बता रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या होता है? वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a इक्वल टू कितना दिया है? a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a इक्वल टू 2 दिया है, b इक्वल टू कितना दिया है? 14 दिया है, और c इक्वल टू कितना दिया है? 9 दिया है। a b c की वैल्यू दी है। तो यहाँ से अगर हमको वैल्यू निकालनी पड़े सपोज डेट, तो कैसे निकालेंगे हम? x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा भी की बात हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस बी कितना है? यहाँ पे 14, तो यहाँ पे माइनस 14 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है? 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा, माइनस 4, ए कितना है? 2 है, सी कितना है भाई? 9 है, पुट कर दिया 2 इंटू ए कितना है? 2, ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, देखिए तो माइनस 14 तो है, तो माइनस 14 का हम माइनस 14 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस 14 लिख लिया, इसको हम आगे करते हैं, माइनस 14 लिख लिया, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे 196 है तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 9 72। तो 196 से 72 माइनस कर दो तो यह आ जाएगा 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 में से 7 गया 2, तो कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। 9 दूनी 18 चौक 72, इसमें से अगर 72 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 124 अपान 2 दूनी 4, ठीक।
मैं केवल इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अब माइनस जब ने आपने कर लिया तो ये आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया 4। तो अगर कहीं ना कहीं हमारा 4 तो नहीं कटेगा लेकिन 2 तो कट जाएगा। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे 124 के आप अगर आप फैक्टर कर लें, ठीक, 1 to 4 के अगर आप फैक्टर करते हो तो क्या आता है यहाँ पे देखो 1 to 4 है। यहाँ से अगर आप 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 दूनी 62 आ गया। फिर अगर आप 2 से काटोगे तो 31 आ जाएगा, ठीक, 31 दूना 62 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो आएगा इसको लिख लीजिए 2 into 7 प्लस माइनस 4 into कितना आएगा 31। 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ जाएगा। ये आ गया, ऊपर आ गया आपका 4। आगे बढ़ते हैं। जब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से ये जो 4 है रूट के अंदर है, इसको जब बाहर लाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से 4 है, 4 को हम 2 into 2 लिख लेते हैं, लिख लिया। फिर यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा आपका, यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है ये देखिए -7 प्लस माइनस √31/2। रूट जो है ना कि 31 पे लगेगा, पूरे पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अब एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार आप माइनस ले लीजिए, ठीक। जब एक बार आप प्लस लेंगे तो ये -7 प्लस 31 आ जाएगा आपका, /2 आ जाएगा। जब एक बार माइनस लेंगे तो -7 माइनस 31/2 आ जाएगा। तो इसके ये दो रूट आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ लेते हैं। लिखा है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो मूलों का योग क्या होगा, अगर एक मूल अल्फ़ा है एक मूल बीटा है तो मूलों का योग क्या होगा -b/a, ठीक। क्या होगा ये -b/a, -b क्या है, इसको और कैसे समझेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक। या फिर ये कह लें हम कि x का गुणांक अपान x² का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूलों का योग निकल के आएगा, मूलों का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं या फिर हम कहते हैं मूलों का योग, तो ये आ जाएगा -b/a, ठीक। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बस यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। जब भी मूलों का बात करेगा, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके मूल हमने लास्ट में ही आपको बता दीजिए कि इसके जो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा हमने मान लिया है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या हो जाएगा -b/a। तो -b क्या है, x का गुणांक है, ये क्या है, a क्या है, x² का गुणांक है। तो इसका जो फार्मूला होता है -b/a, ठीक। इसको हम कह सकते हैं मूलों का योग, ठीक है। इक्वेशन हमारी क्या है, ये है, ठीक। कंडीशन वही है कि a ≠ 0, ठीक, और ABC बिलोंग टू R। अब सेकंड क्या है कि मूलों का गुणनफल, अगर मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा × बीटा = क्या आ जाएगा C/a आ जाएगा। C क्या है, ये आपका है, ठीक है, एक जो कांस्टेंट है। और a क्या है आपका, C/a क्या है आपका x² का गुणांक, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछेगा तो होता है -b/a, ठीक। इसको अब याद रख लीजिए। अगर पूछेगा कि मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा तो ये होता है C/a। क्लियर, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है ax² + bx + c, ठीक। सेकंड जो वर्ड में हमने क्या बोला था कि जो हमारा b क्या है वो x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x², x का गुणांक अपान x² का गुणांक। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले वाले में क्या आता था, माइनस आता था, ठीक। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या हो गया -b/a। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो C/a आता है। C हमारा ये है अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये 2 फार्मूले आप
याद रख लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको मूलों का योग दे दिया जाता है, यहाँ पे क्या है, मूलों का योग दिया है, मूलों का मल्टीप्लाई दिया है, फिर पूछ लेता है कि समीकरण बनाइए आप, कौन सा समीकरण बनेगा, कि अगर आपको मूलों का योग दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। यदि जो हमारी समीकरण के मूल या जो रूट्स हैं अल्फ़ा व बीटा है, तो अगर हमको इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। मूल अल्फ़ा और बीटा है तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर हम ये कहें, यहाँ पे मूलों का योग लिखा है तो यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आप गुणनफल लिख लीजिए, मूलों का गुणनफल, ठीक, इक्वल टू 0। या फिर क्या लिखेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन दिया होता है तब आपको उसके मूल निकालने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको मूल दिए होते हैं कि इसके मूल अल्फ़ा और बीटा है, कोई वैल्यू दी होगी, 3 है, 4 है, ठीक है, तो उससे आपको इक्वेशन बनानी होती है, तो फिर ऐसे बनता है, ठीक। तो ये इसको आपको नोट डाउन लिख कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, ठीक। तो यही चीज़ हमने लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। एक वर्ड अगर हम और बढ़ा दें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक, सम ऑफ रूट्स कर लीजिए प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो तीनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जो योग है उसको सम बोलते हैं, जो गुणनफल है उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब योग और इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा हम कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए, जो हमारा इक्वेशन दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम निकालते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। बस यही दो चीज़ों का यूज़ है, बस हम सीधे ट्रिक पे आएंगे, ठीक है, और ट्रिक से इसको हम करेंगे। श्रीधराचार्य नियम हमने आपको बताया था कि अगर सपोज डेट आपको यूज़ करना पड़े, आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन हम एग्ज़ाम में वही चीज़ यूज़ करेंगे जो कम से कम समय में हमको आंसर निकाल दे, ठीक है, वो ट्रिक हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आगे हम ट्रिक से ही इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।